मौलवी की इज्जत मकान से नहीं है, बुलेट से नहीं। गलत समझ लिया इस मौलवी साहब ने कि हमारी इज्जत बुलेट से है, मकान से है, दुकान से है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बुलेट पे चलते हैं, कोई इज्जत नहीं है। तो मौलवी की इज्जत ना बुलेट से है, ना मकान से है, ना जमीन से है। मौलवी की इज्जत इल्म से है, किताबों के मुताले से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो मौलवी क्रिकेट की बात करता है कोई इज्जत नहीं। जो मौलवी सिर्फ राजनीति की बात करता है कोई इज्जत नहीं। जो मौलवी सिर्फ व्यापार, बिजनेस, खेती बाड़ी, फर्नीचर की दुकान, मॉल, कॉम्प्लेक्स, कोई इज्जत नहीं। जो मौलवी हदीस कुरान की बात करता है, जो मौलवी मसाइल की बात करता है, जो पढ़ा है वह दूसरों तक पहुंचाने की बात करता है, वो रहे किराए के घर में, वो पहने टूटी चप्पल, वो रहे पैमान वाला कपड़ा, जो इल्म दोस्त है वह उसका पांव धो के पीने पे फख्र महसूस करे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह आला माशाअल्लाह। हजरत का क्या जमींदार था? रामपुर का नवाब मालदार था? आला हजरत मालदार था? मुफ्ती आजम हिंद मालदार थे कि बरेली का नवाब मालदार था? ताजुल शरिया मालदार थे कि बरेली का हिंदू जिसके पास 50 खरब रुपए की दौलत है वो मालदार है? ये फकीर लोग पुराने घर में रहने वाले, लेकिन आज करोड़ों दिलों पे राज करते हैं आला हजरत। यूनिवर्सिटी में रजा, कॉलेज में रजा, घर घर में रजा, रजा के नाम पे मस्जिदों का नाम, रजा के नाम पे मदरसे का नाम, अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, बर्तानिया में रजा, टोरंटो में रजा, लीबिया में रजा, इराक में रजा, गुंबदे खतरा के सामने रजा का सलाम, तवाफ करते हुए रजा का नाम। क्या मतलब? ये जहां देखो रजा 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 रजा। ये क्या है? वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सबाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आलिम की इज्जत सिर्फ इल्म से है, बस बेशक इल्म से है। जितना वो मुताला करेगा, जितना वह इल्म पे अमल करेगा। अगर एक गांव में 50 मौलवी है, अरबपति का बेटा रहे, खरबपति का बेटा रहे, अगर वह सिर्फ किताब रीडिंग देने वाला मौलवी है, समझने वाला नहीं है, और एक मजदूर का बच्चा गरीब है मगर वो किताब का समझने वाला, इल्म की गहराई में गोता लगाने वाला आलिम है, जब कोई मसला आ गए 50 मौलवी रुमाल झाड़ेगा, और वो गरीब का बच्चा अगर गहरा इल्म रखता है वो मसले का जवाब देगा, तो गांव के सारे लोगों का सरदार वही आलिम बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। सब बोलेंगे दाढ़ी टोपी झाड़ने वाला, लंगर खाने वाला, गौसे पाक का तोशा खाने वाला, तीजा खाने वाला, 40वां खाने वाला ढेर है, और इल्म की गहराई में डूबकर इल्म का मोती निकालने वाला कोई कोई होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी इल्म बोलता है, इल्म का जादू बोलता है। ऐसा नहीं कि बस जुब्बा झाड़ा, पगड़ी पहने रंगीन, और एक मसला आए तो बस खेल खत्म हो जाए। इल्म 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 इल्म, गहरा इल्म, छोटा मोटा इल्म। जैसे ABCD पढ़ने वाला स्कूल कॉलेज का है, ये मैट्रिक पास कर गया, अभी 10वीं का परीक्षा हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में, परीक्षा हो रहा है। अब कोई गया पास कर गया, 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन पास कर गया। अंग्रेज़ी में जो बोलना जानता है, जो अंग्रेज़ी लिखना जानता है, जो मैथ जानता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जानता है, वो है असल में पढ़ाई। ये खाली गया चोरी करके पास कर गया, डिग्री मैट्रिक पास, असलाहियत 0 है। डिग्री इंटर पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट PG पास, ये पास ही है बस, बाकी काबिलियत नहीं। एक जुमला अंग्रेजी नहीं बोल सकता, कंपटीशन में लड़ नहीं सकता, वहाँ मुकाबला नहीं कर, जहाँ 1000 लड़के बैठे हैं उसमें ये हार जाएगा। अब जब हारेगा बोलेगा नहीं अबू मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती हिंदुस्तान में, 2 जूथा मारे चेहरे पे, नौकरी नहीं मिलती है। अभी हिंदुस्तान में 30 DM हर साल बनते हैं मुसलमान, मोदी जी के ज़माने में। वो क्या है रे, बोलो हैं? तुम ये बोलो कि हमको पढ़ना नहीं आता है, हमको गहरा इल्म नहीं है, हम नहीं जानते हैं। ये क्यों बोलता है कि हिंदू का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है? ऐसे नौकरी मिलेगी तेरे घर में आकर के पंडित जी टिकट दे देंगे, तुम बैठ कंपटीशन में और मुताला कर 17 घंटे 18 घंटे, और जहाँ 1 लाख बच्चा बैठा है सब पीछे तू आगे रहेगा, तो नौकरी कूद के तेरा इस्तेमाल करेगी। मुकाबला के पीरियड है, नहीं यहाँ नहीं जीतेंगे हम। तुम्हारा सीना कमजोर है, तुम्हारा बदन कमजोर है, पहलवान से क्या तू लड़ पाएगा? आज जो रोजाना दंड बैठकी करता है, वो एक्सरसाइज करता है, सीना उसका चौड़ा है, पहलवान है, तो उसका मुकाबला करने के लिए वैसे ही पहलवान बनना पड़ेगा ना।
अब ये उसका गुटखा खा करके गाल चिपक गया है। सिर्फ साहब सोच सोच के मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, मॉल हो जाए, ढेर मकान हो जाए, पैसा हो जाए, सोचता है। सोचने से पैसा आता है क्या? सोचने से माल अगर आ जाए तो हम भी बैठ के सोचते हैं कि हमको भी दौलत मिल जाए, सोने की हांडी खेत से मिल जाए। एक आदमी मर गया, सोने की हांडी उसके खेत से नहीं निकली। मैं इसी इंतजार में रहता था कि आज निकल जाएगी, कल निकल जाएगी, अरबपति बन जाएंगे, सबसे बड़ा मालदार बन जाएंगे। पैसे पैसे को तरस तरस के मर गया, हांडी नहीं निकली। तो हांडी निकलती है कहीं कहीं करोड़ों में किसी के खेत से, मगर वह सोच सोच के मर गया। और उसी के पड़ोस का एक गरीब घर में पैदा होने वाला, पढ़ा लिखा, मेहनत किया, मुकाबला किया, नौकरी लिया, दरोगा बना, पैसा कमाया, गाड़ी खरीदा, घर बनाया, अच्छा खाया, बच्चों को पढ़ाया। ये हांडी के इंतजार में फकीर हो गया। वह मेहनत करके लड़के मालदार हो गया। पता चला, ए मुसलमान, मत बोल शिकायत का, औरतों की तरह मत बन। औरतें जुल्म करती हैं, शौहर नाराज हो तो बस वो चारों सामने चित होकर सो जाती हैं, हम पर जुल्म हुआ है। जबकि जुल्म उसने किया है, शौहर को गाली उसने दिया है। और शौहर नाराज हो गया तो बोलती है कि शौहर मेरा नाराज हो गया, हमको गाली दे, हमको सता रहा है। सताया क्यों? तुमने उनको गाली दी, तुमने उनके सर का बाल नोचा, तुमने उनको बहुत भला बुरा कहा। तुम उसके घर में रहती है, रानी बन के रहती है, उसके मकान में रहती है, तेरे पर्स में टाका तुम्हारे शौहर का है, तुम्हारे सैंडल तुम्हारे पाँव में 2000 का शौहर का दिया हुआ है, ये साहब सूट 10,000 का शौहर दिया है, ये सब कुछ शौहर का है। उसी से लड़ती है तुम, उसी को गाली देती है तुम। और शौहर अगर नाराज हो गया तो बस अब वो फोन रो रो के घर में फोन करती है, हम क्या करें, नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। जहर खा के मर जाओ। तुम्हारा शौहर अगर नाराज है तो नाराज तुम्हारी वजह से है। तुमने उसको गाली दिया, तुमने उसको सर नोचाई की, तुमने उसकी माँ से लड़ा, तुमने उसकी बहन से लड़ा, तुमने उनके भाई से लड़ा। और जब शौहर नाराज हो गया तो बोलती है हम मजलूम, हम पर जुल्म हुआ है। ये औरत कमजोर है, इसीलिए ऐसा करती है। वही हाल औरतों के पास रहते रहते मर्दों का हो गया है। जो जाहिल के पास रहेगा जाहिल हो जाएगा, जो ज्यादा पागल के पास रहेगा पागल हो जाएगा, जो ज्यादा बच्चों के साथ रहेगा वह खिलाड़ी हो जाएगा, खेल धूप में दिलचस्पी लेने वाला हो जाएगा। और जो ज्यादा औरतों के पास रहेगा वह सिर्फ शहवत पसंद हो जाएगा, उसकी अपनी क्वालिटी मर्दानगी वाली खत्म हो जाएगी। वह सिर्फ औरतों की तरह वह शहवत में डूबा हुआ रहेगा। तो औरतों के पास जरूरतन जा हमेशा नहीं, वरना अकल खराब हो जाएगी। बच्चों के पास जरूरतन रह, वरना पागल हो जाएगा। इसी अक्लमंदों के पास बैठा कर अक्ल तेज हो जाएगी। मुताला करने वालों के पास बैठा कर तुम्हारा सीना कुशादा हो जाएगा। अहले इल्म के पास बैठा कर तेरे इल्म में इजाफा होगा। जाहिल के पास बैठा तो जो पढ़ा है सब भूल जाएगा। ये औरतें जुल्म भी करती हैं और मजलूम भी बन जाती है। वही हाल आज मर्दों का हो गया है। ना मेहनत करें, ना पढ़ें, ना लिखें, उसके बाद कुछ हो जाए तो अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, हुकूमत के प्रधानमंत्री कहाँ है, या सीएम कहाँ है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिलती है, नौकरी लड़ के ली जाती है। 18 घंटे मुताला कर, 12 घंटे पढ़, मुकाबला कर। पहलवान जब सामने मजबूत है तो उससे बड़ा पहलवान तू बन जा। अगर वो 12 घंटा पढ़ता, तू 18 घंटा पढ़, मुताला कर, तू ही हर कदम पे कामयाब होगा। क्यों? तेरे पास मेहनत भी रहेगी, अल्लाह की मदद भी रहेगी, मुस्तफा की अता भी रहेगी। उनके पास सिर्फ मेहनत है, वहां मुस्तफा की अता नहीं है। मुशरिकों के पास खुदा की मदद नहीं है, और तेरे पास खुदा की मदद भी होगी, सजदे की ताकत भी रहेगी, तू सजदा भी करेगा, मुताला भी करेगा, तो फिर रहमत इलाही नाजिल होगी। हर महाज पे तू ही कामयाब होता चला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहर आल साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बाबा बाबा बाबा, अब हम खत्म कर देते हैं। चलिए, हो गया 1 घंटा हो गया। चलिए, कितना टाइम हुआ? 10 हदीस उजा रहा है, किसको सुनाएंगे हम? वो जा रहा है, 10 हदीस किसको सुनाएंगे हम? नहीं, बताइए, जा रहे हैं, कैसे होगा? अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी मजलिसों की कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हम सबों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें लड़ झगड़ करके नौकरी लेने की तौफीक अता फरमाए। जिसके पास अल्लाह की मदद होगी और मेहनत होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। और जो अजमेर जाएगा बोलेगा बाबा मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, अब बेटा उसका है सड़क छाप,
बाबा डीएम बना देंगे उसको, बाबा 2 तमाचा मार के अजमेर से भगा देंगे, भागो इसको। रोपा है आम का पेड़, अब बोलता है इसमें से सेब निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या? आम का पेड़ लगा दें और उसमें से सेब तोड़ें, नहीं होता। अल्लाह की इस दुनिया में नहीं होता है। जैसा दरख्त है वैसा फल होगा। खेत में लगा दें गेहूँ, 1 लाख तावीज़ उसमें लगा दें। बरेली के पीर साहब, मसौली के पीर साहब और बिहार के पीर साहब, अजमेर के पीर साहब, सब पीर साहब से 1 लाख पीर साहब, 1 लाख तावीज़ अद्दा डाल दें पूरे खेत में कि साहब उसमें से निकल जाए क्या? बासमती धान। अगर ऐसा हो जाएगा तो सबसे पहले तावीज़ हम ही लेंगे और सब अपने खेत में डाल देंगे। धान लगाएंगे, वहाँ से निकल जाएगा सोना, सोना निकल जाएगा वहाँ। ऐसा नहीं होता है कि धान लगाएं गेहूँ निकल जाए, चाहे 1 करोड़ तावीज़ डालोगे नहीं निकलेगा। कुदरत का कानून ये नहीं है। कुदरत का कानून क्या है? जैसी ज़मीन वैसी फसल, बेशक। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी ज़मीन वैसी फसल, जैसा इलाका वैसी फसल। सेब मुरादाबाद अमरोहा जोया में नहीं होगा, सेब होगा शिमला में, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है। सेब की खेती होती है कश्मीर में, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है। गर्म इलाके में ये सब खेती नहीं होती है सेब की। गर्म इलाके में कहाँ? गुजरात और गोवा। अभी हम गए थे गोवा 15-20 दिन पहले, एसी में थे, जबकि कड़ाके की सर्दी हो रही मुरादाबाद में, बदन हाथ काँप रहा था इधर, मगर वहाँ एसी चला के रहे, कार में एसी और जिसमें होटल में ठहरे वहाँ भी एसी थी। मगर अब यहाँ देखिए, अब उस गर्म इलाके में सेब की खेती नहीं होगी, गर्म इलाके में कपास की खेती होती है, गर्म इलाके में और गन्ना की खेती होती है। वहाँ पे कहाँ? महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होती है। गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश में भी होती है, मगर यहाँ भी आया, रास्ते में देखा, लाजवाब सा फसल है। गेहूँ, अभी इस सफ़र में इतनी तकरीरें करता रहा कि रात भर तकरीर, दिन में सफ़र, गेहूँ की खेत को ठीक से नहीं देख पाए थे। जबकि बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह गेहूँ की खेती खूब की है। हम गेहूँ की खेत में जाग गए हैं, वहाँ उसको नौकरों से कटवाए हैं, उसको दमाई करवाए हैं। हमारे वाले सब किसान थे। और फिर वो धान की खेती बारिश में भीग भीग के रोपा करना, ये सब काम हम किए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तब नहीं 54 साल की उम्र में 4 घंटा बोलते हैं, सुभान अल्लाह। अब कुरान हदीस जो बोलेगा उसको ताकत तो मिलेगी, और जो झूठ बोलेगा कौवा कटेगा उसको, वो तो किसी लायक नहीं रहेगा। वो झूठ बोलेगा कौवा कटेगा उसको। अभी हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहता है, ये देंगे वो देंगे, 16 करोड़ रुपया दे देंगे वो दे देंगे। इसीलिए वो जब भाषण देते हैं तो पानी पीते हैं, थक जाते हैं, भाइयों बहनों करते करते थक जाते हो। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ बोलते हैं, हदीस बोलते हैं, 4-4 घंटे बोलते हैं, बोलते रहते हैं। ना पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है और ना साहब हकलाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो लोग 1 घंटा तकरीर सुने तो सीना फट जाएगा उसको। पंडित जी अगर हमारा तकरीर सुन ले वो 1 घंटा तो सीना फटेगा नहीं, बोलेगी इंसान ही पागल ही आदमी, कैसे 2-2 घंटे बोलता है ये। वो तो ताज्जुब में पड़ जाएगा। वो तो ऐसे ही वो मुंह देखता रह जाएगा। बोलने के लिए ताकत चाहिए ना। खाली ऐसे बना देंगे, सड़क बना देंगे, नौकरी दे देंगे, हमको वोट दीजिए, हम ये कर दिए हैं वो कर दिए हैं, ये सब आहिस्ते आहिस्ते और देख देख के बोलना और है, अब बिन देखे 2-4 घंटे बोलना और है। सुभान अल्लाह। आप भी सच बोलिए, कुरान शरीफ पढ़िए, हदीस पढ़िए, अच्छी बात बोलिए, आपको भी अल्लाह ताकत देगा, खूब रूहानी ताकत देगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़े ना लिखें, अजमेर चले जाएं, बोले बाबा डीएम बना दीजिए, तो बाबा वहाँ से मार के भगा देंगे। भागो यहाँ से। जो यहाँ से पढ़ लिख के जाएगा, 90% नंबर लेके जाएगा, 12 घंटे पढ़ के जाएगा, तो बोलेगा बाबा मैंने मैट्रिक में 99% नंबर लाया हूँ, बाबा मेरा ये बेटा इंटर में 98% नंबर लाया है, ग्रेजुएशन में मेरा बेटा 95% नंबर लाया है, बस एक निगाह करम डाल दी ताकि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। तो फिर गरीब नवाज वहाँ हाथ उठा के दुआ कर देंगे कब्र में, इलाही रहमत नाजिल फरमा दे। गरीब नवाज की तो दुआ कबूल होती ही होती है। इतनी इबादत की है उन्होंने, इतनी खिदमत की है इस्लाम की। अब गरीब नवाज जो दुआ मांगते हैं अल्लाह कबूल फरमाता है, इसीलिए सारे लोग वहाँ से मालामाल होके आते हैं। तो बस ये या गाँव जाए, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज की दुआ के लिए हाथ उठेगा। मेहनत इधर से चलेगी, बरकत आसमान से नाजिल होगी, कामयाबी कदम चूमेगी।